वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको मैं बता दूं, हम आपको जो प्रोनाउंसिएशन का जो रूल्स पढ़ा रहे हैं, उस प्रोनाउंसिएशन के रूल्स में आपको याद क्या रखना है कि जो आई का रूल हमने इसमें और भी आपको क्लासेस दिया है। अगर आप नहीं किए हैं तो पीछे से जाकर वो सारे क्लासेस को आप बिल्कुल अटेंड कीजिए, वो सारे आपको वीडियो को आप वॉच कीजिए, वहां से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। और एक बात बता दें, इंग्लिश आपको पढ़ना हो, इंग्लिश आपको बोलना हो, तो इसके लिए जो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन का जो मैं रूल्स बता रहा हूं ना, ए टू जेड आपको रूल्स अच्छे तरीके से आपको याद करना होगा। ये जो रूल्स है ना, पूरे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसको आपको याद कर लेना होगा। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाओ, आप फिजिक्स, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स कोई भी पढ़ने जाओ, उसमें जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत जो आपको वर्ड्स आएगा, वो वर्ड्स पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू इसको पढ़ना होगा, इसके साथ आपको जुड़े रहना होगा, इसके साथ आपको आगे बढ़ना होगा, रोज प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे साथ इस शब्द को आपको लगातार बोलते जाना होगा और इतना बार बोलना है कि वो वर्ड ऑटोमेटिक आपसे बोलने के समय मुंह से वही निकले जो इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा रूल्स कहता है, ध्यान दीजिएगा 27 में, चलिए जो हमारा रूल्स कहता है 27, ये कहता है कि अगर किसी भी वर्ड में आई ई आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आई ई क्या था, आई ई आ जाएगा, और आई ई आएगा तो भैया आई ई को हम लोग ई, बड़ी ई है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ई का मतलब हुआ दीर्घ ई की मात्रा। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, बड़ी ई का मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ ई बड़ी ई की मात्रा ले लेगा। कहेगा सर कैसे ले लेगा, तो देख लो बच्चा, एफ को आप क्या बोलिएगा, फॉर। रूल्स में पूरा ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलता हूं, एफ का प्रोनाउंसिएशन क्या कीजिएगा, फ। और रूल्स कहता है कि आई, किसी भी वर्ड में अगर आई ई आ जाए, क्या आ जाए, आई और ई एक साथ, आई और ई, तो देखो आई और ई आ गया, तो इसका उच्चारण क्या लेना है, दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा लेना है। तो फ में क्या जुड़ जाएगा, ये मात्रा मैंने यहां पर लिख रखा है, तो देखो मात्रा जोड़ दिए तो फी बन जाएगा। एल को क्या बोलिएगा, ल, और डी को क्या बोलिएगा, ड। अब आप फिर कहिएगा सर आधा ल काहे लिए है, तो अगर एल के बाद ए होता तो पूरा ल लेते, सिर्फ एल है इसलिए आधा ल लिए है, तो क्या बन जाएगा, फील्ड। ल पर जोर नहीं पड़ेगा, फील्ड हो जाएगा। जस्ट लाइक है, बीई का मतलब हो जाएगा बी। अब देखिए एल का अर्थ हो जाएगा ल, और आई के बाद ई है यानी आई ई दिया हुआ है, और जो ही आई ई रहेगा ये बड़ी ई की मात्रा ले लेगा। तो लॉ में बड़ी ई का मतलब लॉ में दीर्घ ई ले लीजिएगा, ली। एफ को क्या पढ़िएगा, फ, तो आपका वर्ड क्या बन जाएगा, बिलीफ। क्या बन जाएगा, बिलीफ। नेक्स्ट क्या होता है, जिसे देखो ये उच्चारण बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करता है, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे लोग गलत करते हैं, बच्चे गलत पढ़ते हैं, तो इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन पढ़ो, देखो क्या होगा। रूल्स क्या कहता है, अगर किसी भी वर्ड में एस, एस का तो जानवे करते हैं 100 हो जाएगा, और आई ई अगर एक साथ आ जाएगा तो आप पढ़वे किए हैं कि आई ई आएगा तो दीर्घ ई की मात्रा ले लिया, सी। और एक और वर्ड हम आगे कॉन्सोनेंट में पढ़ाएंगे कि जी के बाद अगर ई आ जाएगा तो जी का उच्चारण ज का होगा। किसका उच्चारण होगा, ज का होगा, और ई का उच्चारण तो होना नहीं है, तो देखो क्या बन गया, सीज। क्या बन जाएगा, सीज। वर्ड का स्पेलिंग देख लो, एस आई ई जी ई, क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसको, सीज। क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सीज। अब देखो ये है, बहुत लोग इसको नाइस भी पढ़ लेता है, बट ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। कैसे गलत है, अब आ जाइए। एन को आप क्या बोलिएगा, न, मैं लिख कर भी बताता हूं, एन को क्या बोलिएगा, न। और आई के बाद ई आया तो दीर्घ ई की मात्रा ले लो, तो बन गया नी। सी के बाद ई है तो सी का तो इसे जानते हैं स, और लास्ट वाले ई का प्रोनाउंसिएशन होगा नहीं, तो क्या बन गया, नीस। क्या बन गया, नीस। जस्ट लाइक आइए, अगर किसी भी वर्ड में, बच्चा ध्यान से सुनिएगा, आई आएगा, वर्ड में क्या आएगा, आई आएगा, और आई के बाद अगर जीएचटी आता है, बच्चा मेरे बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी वर्ड में आई के बाद जीएचटी रहेगा, क्या रहेगा, जीएचटी, तो उस वर्ड में है ना, आई को हम लोग आई का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आई को क्या पढ़ेंगे,
आई का प्रोनाउंसिएशन। और ये जो जीएसटी है ना, जीएसटी में जीएच का उच्चारण जो है ना बिल्कुल साइलेंट कर दीजिएगा। यानी आप ऐसे समझो कि मानो उसमें जीएच शब्द है ही नहीं, सीधा टी का उच्चारण लीजिएगा, तो टी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स देखो बच्चा मैं क्या बोलता हूं, लाइट में पढ़ो, एल के बाद आई है और आई के बाद जीएच है, और मैंने बोला आई के बाद जीएच रहेगा, जीएसटी रहेगा। यहां भी देखो जीएसटी है, तो हमको क्या करना है, इस जीएसटी में जीएच को साइलेंट करना है। तो जरा बोर्ड पर ध्यान दो, मैं इस जीएच को साइलेंट कर दिया, जीएच को साइलेंट कर दिया, मैं सब वर्ड में जीएच को अब साइलेंट कर दिया। अब आपको पढ़ो, बड़े आसानी से पढ़ लोगे। तो आई का उच्चारण क्या हो जाएगा, आई को तो आई पढ़ेंगे, तो एल आई, तो एल का उच्चारण हो जाएगा लॉ, और लॉ में आई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लाई। क्या बन जाएगा बच्चा, लाई। ध्यान से सुनिएगा, क्या बन जाएगा, लाई, है ना, लाई। अच्छा, अब एक देखो, अब जीएस तो बुलाएगा नहीं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन किसका होगा, टी का। तो टी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, ट। तो हमारा उच्चारण क्या हो जाएगा, लाइट। क्या हो जाएगा, लाइट। जस्ट लाइक ऐसे ही है, आर का उच्चारण क्या करेंगे, र। आई का उच्चारण आई, तो र में आई जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, राई। और जीएस बोलना नहीं है, टी को क्या पढ़ेंगे, ट। तो क्या हो जाएगा, राइट। जस्ट लाइक है, एफ को क्या बोलिएगा, फ। फ में आई जोड़िएगा तो फाई हो जाएगा, और जीएच बोलना नहीं है, टी को पढ़ेंगे ट, तो क्या बन जाएगा, फाइट। क्या बन जाएगा, फाइट। ऐसे ही है, एन को क्या पढ़िएगा, न। नौ के बाद है, अब यहां देखिए आई के बाद जीएसटी, तो जीएस को तो बोलना नहीं है, एन को आई जो है सो उच्चारण हो जाएगा आई, तो एन आई नौ जोड़ आई तो नाई हो जाएगा। जीएच नहीं बोलना है तो टी को क्या बोलेंगे, ट, तो नाइट हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करोगे शुद्ध हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी बता देता है कि भैया जीएचटी को हम ट पढ़ते हैं, सही बात है ट पढ़ते हैं, बट रूल्स क्या कहता है कि आई के बाद जीएसटी आएगा तो जीएच साइलेंट हो जाएगा, सीधा टी का उच्चारण होगा। अगर ये याद रहेगा तो वर्ड्स पढ़ना आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। आगे जो हमारा रूल्स कहता है, रूल्स नंबर 29, बच्चा हमारा ध्यान दीजिएगा। रूल्स नंबर 29 क्या कहता है कि अगर किसी भी वर्ड में आई के बाद एनडी या एलडी आता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या आता है, एनडी और एलडी, तो याद होगा यहां पर आई आएगा तो आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई ही पढ़ते हैं। जैसे देखिए बात बी है, बीएल को ब्ल पढ़ेंगे, और आई के बाद एनडी आ गया तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई, तो लाई हो जाएगा, एनडी का अंड हो जाएगा तो ब्लाइंड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आपको माइंड हो जाएगा, यहाँ चाइल्ड हो जाएगा, यहाँ फाइंड हो जाएगा, यहाँ ग्राइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो है हमारा जो रूल्स नंबर आपको नेक्स्ट है, ये देखिएगा। जो नेक्स्ट रूल नंबर हमारा 30 कहता है, रूल्स नंबर 30 क्या कहता है कि किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर टी या एस, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में क्या रहेगा, टी या एस के बाद ION रहेगा, यानी लास्ट में आपको ION, बट या ऐसे समझ लो ना, TION या आप SION ऐसे भी समझ सकते हो तो ज्यादा आसान रहेगा अगर आपको कंफ्यूजन हो। कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में TION या SION रहेगा तो उसको हम लोग सन, यहां पर मैंने हाईलाइट ये बात ये कर दिया है कि अगर किसी वर्ड में SION रहेगा तो उसको सन पढ़िएगा, या TION रहेगा तो उसको भी आप सन पढ़िएगा। अगर ये उच्चारण पता है तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे, तो देखो RA को आप क्या बोलिएगा, रा, और TION का क्या पढ़िएगा, सन, तो सन लगा दो, तो रा सन क्या बन जाएगा, राशन हो जाएगा। वैसे ही देखो PEN को क्या बोलिएगा, पेन बोलिएगा, क्या बोलिएगा, पेन। SION को क्या पढ़िएगा, सन, तो यहां पर सन लगा दो, क्या बन गया, पेंशन। क्या बन गया, पेंशन। जस्ट लाइक यहां पर देखो अटेन, ये क्या है, अटेन, और TION जब ये आया तो सन लगा दो यहां पर, तो अटेंशन। वैसे ही है MEN को बोलते हैं मेन, ये तो वर्ड भी आपको पता है, MEN को क्या बोलते हैं, मेन। और TION को क्या बताए हैं, सन, तो मेन में सन जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, मेंशन। क्या बन जाएगा, मेंशन। जस्ट लाइक आइए
क्रिए, ये क्या बोलिएगा, क्रिए। और उसके बाद TION, और अब ये पढ़े TION को क्या पढ़ते हैं, सन, तो क्रिएशन, क्या पढ़ेंगे, क्रिएशन। जस्ट लाइक ऐसे ही है, अगर किसी भी वर्ड में, अब ये हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो ओ का,